They say love is free, but it's more than you can see. It's a song, it's a melody, it's the beat of you and me. It takes more than words to know. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि लेफ़्ट ओवर टिक्का या कोई भी चिकन हो तो मैं उसे कैसे यूज़ करती हूँ। एक तो मैं मोस्टली दाल में डाल देती हूँ या फिर मैं इस तरह टॉर्टिया रैप्स बनाती हूँ। इसके लिए मैंने टिक्का जो है ना डिफरेंट फ्लेवर्स वो मैंने टॉर्टिया में रख दिए हैं। इसके ऊपर मैंने साथ में टमाटोज़ रखे हैं और होममेड जो पिकल था कैरेट्स और रेडिश वगैरह का वो मैंने डाला था और साथ में टमाटोज़ और ये क्यूकम्बर्स जो हैं इनके स्लाइसेस डाल दिए और साथ में ये जो मिंट चटनी थी ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। बस इसको मैं रोल कर लूँगी और अब मेरे पास चूँकि ग्रिलर है तो मैं खुशी खुशी उसमें ये रैप्स को ग्रिल कर लूँगी। बहुत इजी सा तरीका होता है और इस तरह जो ना टेस्टी भी बहुत लगता है और फैमिली शौक से खा लेती है। इसका मज़ा डबल हो जाता है अगर जो इमली चटनी है ना वो भी घर पे अवेलेबल हो। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो वो मैंने ऐड नहीं की, वरना उससे तो ऐसे समझे कि नेक्स्ट लेवल बन जाते हैं रैप्स। तो ये मल्टीग्रेन रैप्स हैं, डीजो ब्रांड है और ये मैंने कारफोर से लिए हैं। मिशारी के लिए मैं नॉन स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पाइस डाली थी तो वो पिछली बार भी उसे खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। उसे चिकन पसंद है सो वो खा गया था लेकिन बहुत मिर्चें लगी थी। तो मैंने यहाँ पे केचप, मेयो और साथ में मस्टर्ड जो उसको मिक्स करके उसको लगा दिया है टॉर्टिया पे। साथ में मैंने चिकन और टमाटो और क्यूकम्बर्स रख के तो इसको भी मैं ग्रिल कर लूँगी। और ये जो चिकन था ये मैंने वॉश कर लिया था ताकि मिशारी को स्पाइसी ना लगे। दोनों साइड से अच्छे अच्छे से ग्रिलिंग मार्क्स आ जाएंगे तो फिर बस ये डन हो गया। टॉर्टिया जो है डीजो ब्रांड है और कारफोर से मैंने लिया था और ये मल्टीग्रेन टॉर्टिया रैप्स हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं। और इसमें स्पिनच और आई थिंक और फ्लेवर्स भी मिलते हैं जिनका डिफरेंट कलर होता है जो भी आप आगे देखेंगे। तो मेरी अब कोशिश होगी कि मैं इसी ब्रांड के लूँ। बहुत अच्छी रैप्स हैं इनकी। और ये बस अब हम लोग अपने लिए बना रहे हैं। मिशी ने उस वक्त नहीं खाना था। आजकल उसको नया एक उसके ऊपर फेज़ है कि वो फ़ौरन नहीं खाता। जब सारी फैमिली खाने बैठ जाती है, खाना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है तो फिर वो कहता है कि मैंने भी खाना खाना है। एनीवेज़ ये देखिए अंदर से इसको जब कट किया तो कितना प्यारा इसके कलर्स आ रहे हैं और कितनी प्यारी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है वेजिटेबल्स की। ये देखिए ये ग्रीन वाला रैप है जो स्पिनच रैप है। इनको बस मैं अरेंज कर दूंगी। अच्छी सी एक हम ले लेंगे पिक्चर और बस उसके बाद हम अपना फूड एंजॉय कर लेंगे। ये वाला जो सोफ़ा है ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, फेवरेट स्पॉट है। यहीं पे मैंने मोस्टली अपना लैपटॉप रखा होता है और जब थके हों और कंफर्टेबल होकर बैठने का दिल करे तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के खाना खाती हूँ। अदरवाइज़ हम लोग डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। तो भूख इतनी लग रही थी कि मैंने जल्दी शुरू कर लिया था और मिशारी ने बिल्कुल एक टाइम पे आके रोना शुरू कर दिया था कि मैंने खाना नहीं खाना। तो शहजाद बस उसको चुप करा रहे थे तो मुझे और भी काम करने थे तो फिर मुझे अकेले ही इसको स्टार्ट करना पड़ा। आजकल सीज़न है स्ट्रॉबेरीज़ का तो बहुत ही अच्छी डार्क रेड कलर की और बहुत ही फ्रेग्रेंट स्ट्रॉबेरीज़ आ रही हैं। सो काफ़ी सारी हम लोग लेके आए थे और थोड़ा सा मैं ये बायो क्लेंजर ऐड कर लूँगी और बस स्ट्रॉबेरीज़ को 30 सेकेंड्स के लिए भिगो के रख दूँगी। फिर उसके बाद वॉश कर लूँगी। जितनी भी जैसे एप्पल पे वैक्स वगैरह होती है या कोई भी केमिकल्स हैं इसके ऊपर, फर्टिलाइज़र्स हैं तो वो फिर इससे वॉश हो जाते हैं। ये मैंने रिसेंटली इसके बारे में रिसर्च पढ़ी थी बायो क्लेंजर्स के बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं ये यूज़ करूँ। ऑल्टरनेटिवली आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो जो है ना उससे ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होना शुरू होता है। जितना भी आप वॉश करें उसके रेजिड्यू रह ही जाता है। सो मैं उसको अवॉइड करती हूँ। सो ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है तो मैंने सोचा कि चलो इसको एक ट्राई देते हैं देख के। तो वाकई वेजिटेबल्स बहुत अच्छी इससे वॉश होती हैं। तो यहाँ पे जो वाटरमेलन भी मैं लेकर आई हुई थी। मिशारी आजकल काफ़ी कह रहा था कि मेरा वाटरमेलन खाने का दिल कर रहा है और वाटरमेलन का भी सीज़न नहीं है तो इतना कोई मीठा नहीं था, बस एवरेज सा था। लेकिन चलें एक फ्रूट है तो मिशारी ने काफ़ी शौक से खा लिया था।
यहाँ पे सारे ही गल्फ़ कंट्रीज़ में ऑल ईयर राउंड सारा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मतलब हर तरह की प्रोड्यूस आपको मिलती रहती है। फॉर एग्जांपल करेले, जब मैं यहाँ पे आई थी सऊदी अरब में तो मैंने पहले साल क्या किया था कि करेले मुझे नज़र आते थे ना, तो मैं जल्दी से उनको लेके नमक लगा के फ्रीज़ कर देती थी ताकि जब करेलों का सीज़न चला जाए तो मैं यूज़ कर सकूँ। तो लेटर ऑन मुझे 1 साल रह के अंदाज़ा हुआ कि नहीं, यहाँ पे तो पूरा साल हर चीज़ मिलती रहती है। एक्चुअली बचपन भी सारा सऊदी अरब में गुजरा है, लेकिन वो ज़िम्मेदारी के दिन नहीं होते थे, वो तो स्टडीज़ के दिन होते थे, हम स्टूडेंट्स होते थे, बच्चे होते थे, तो कभी इन चीज़ों पर अटेंशन नहीं दी थी। लेकिन बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि हर चीज़ ऑफ सीज़न वाली भी सब चीज़ें मिलती हैं और प्राइस भी बिल्कुल रीज़नेबल होती है। ऐसे नहीं होता कि उसकी प्राइस पे स्काई हाई है क्योंकि जी वो सीज़न में नहीं है। बाकी ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये 5 दिरहम में पूरा पैक मिल जाता है, 5.95 दिरहम्स में, और सारी सर्दियां हम यही रेट में स्ट्रॉबेरीज़ देखते रहे हैं और लाते रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह के रेड और जूसी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फुल ऑफ फ्लेवर एंड फ्रेगरेंस नहीं होती थी, लेकिन अब सीज़न वाली आई हैं तो उनकी भी प्राइस वही है, लेकिन बस ज़रा कलर और सारा चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं। तो मैंने अपने लिए तो बोल बना लिया था, शहजाद ने लेटर ऑन लिया था लेट नाइट, और बच्चों को भी मैंने फ्रूट दे दिया। और बाकी जो थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी थी मैंने सोचा इनको कट करके रखती हूँ और स्ट्रॉबेरी क्रीम चीज़ सैंडविचेस बनाऊँगी, और वो इंशाल्लाह आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस अब सोने का टाइम था, नेक्स्ट डे तिहामी का स्कूल भी था और सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, फिर इसका लंच वगैरह सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। तो बस कोशिश होती है कि 9 बजे तक हम लोग अपने बेड पे चले जाएं, क्योंकि कोरोना के बाद नींद पूरी लेनी जो है ना वो बहुत ज़रूरी फ़ील होती है, और नींद जिस दिन पूरी नहीं लेते सारा दिन एक्स्ट्रा ही सर दर्द करता रहता है। और ये मैं इंटरनेट पर देख रही थी 3 to 6 मंथ्स तक ये पोस्ट कोरोना सिंड्रोम चलता रहता है। किसी को हेडेक, किसी का स्टमक अपसेट, किसी को बोन्स में पेन, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो बस अल्लाह ताला सबको सेहत दिए रखे। एनीवेज यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, और ब्रेकफास्ट वगैरह के मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम लोगों ने पराठे मंगवा लिए थे, साथ में ऑमलेट मंगवा लिया था। यहाँ पे करीब में ही एक शॉप है वहाँ से, और वो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और खाना बनाना था, और साथ में थोड़े से और पिकल्स बनाने थे। तो यहाँ पे मैं गोभी जो है ना वो उसको कट कर रही हूँ। मैं आपको गोभी का भी पिकल दिखाऊंगी, और ये वाले मेरे पिकल्स इंशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे, और आई एम श्योर कि हर घर में ये पिकल्स बनेंगे। और इतनी इजी रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा, और मतलब आपका ये एक स्टेपल हो जाएगा घर में। इंशाल्लाह ज़रूर आप ट्राई करना। गोभी बनाने के लिए मैंने प्याज काट लिए हैं और साथ में मैंने टमाटर काट लिए हैं। गोभी बेसिकली इस वक्त मुझे इसलिए नहीं बनानी कि हमने रोटी से खानी है सालन के तौर पे, मुझे बस इसे पकाना है, और नेक्स्ट डे मैंने इसके अंदर धनिया और हरी मिर्चें वगैरह डाल के तो पराठे भी बनाने हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया अनियन, और इनको मैं कुक कर लूँगी। ज़रा गोल्डन से होने शुरू हो जाएंगे तो उस टाइम पे मैं इसके अंदर टमाटोज़ डाल दूँगी, और अगर जिंजर हो तो वो भी मैं इस टाइम पे ज़रूर डालती हूँ, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे मैं शैलट्स लेके आई थी, छोटे छोटे से अनियंस, और मैंने सोचा कि इस दफ़ा पिकल इनसे बनाते हैं। बड़े अनियंस का भी अच्छा लगता है, लेकिन ये मुझे नज़र आ गए तो मैंने सोचा कि ये बहुत क्यूट लगेंगे बने हुए और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। सो इनको मैं पील करने लग गई कि जब तक टोमेटो सॉफ्ट हो जाएंगे, और उसके अंदर गोभी डालनी है तो तब तक ये काम कर लेते हैं। गोभी को भी मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि उसको थोड़ी देर के लिए करना होता है ताकि कोई अगर कीड़े वगैरह हैं तो वो निकल जाएँ। ऑल्दो देखने से ही आइडिया हो जाता है कि गोभी अच्छी है या नहीं। तो काफ़ी टाइम से मैं कारफोर से मंगवाना चाह रही थी, फिर जाके भी देखती थी तो गोभी इतनी अच्छी नहीं लगी थी। मुझे डर लगता था कि इसमें अंदर कोई ना कोई तो कीड़ा होगा, लेकिन इस बार मैं गई हूँ तो इतनी साफ़ थी कि मज़ा आ गया बिल्कुल, और मैं बड़ा सा गोभी का हेड लेके फिर घर पे आ गई। टोमेटो सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें मैंने डाला है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, साथ में गरम मसाला पाउडर और कोरिएंडर पाउडर एंड क्यूमिन पाउडर। वही जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। नॉर्मली जब मैं खाने के लिए बनाती हूँ ना गोभी सालन के तौर पे, तो मैं ये वाले जो मसाले हैं ब्राउन वाले के सारे लास्ट में डालती हूँ, लेकिन अभी मैंने सब इकट्ठा ही डाल दिया कि जस्ट मुझे इसे कुक ही करना है। तो ये जो गोभी है इसको मैंने इसमें डाल दिया है, और बस इसको हम थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देंगे, और फिर इसको थोड़े से मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे जब तक कि गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
कवर इसको मैंने कर दिया। और मीनवाइल मैं ये रेडिश जो है इसके लीव सेपरेट कर रही हूँ। इस बार जो मैं रेडिश लेके आई हूँ तोबा, उसमें इतनी ज़्यादा सैंड थी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये उगती भी ज़ाहिर है मिट्टी में है और ये रूट है बेसिकली, लेकिन इतनी ज़्यादा मिट्टी इत्तेफाक से कभी भी नहीं हुई, तो बहुत मुझे देर लग गई इनको वॉश करते हुए। पहले मैं पानी में भिगो के रखती थी, मिट्टी नीचे सेटल होती थी, फिर मैं वॉश करती थी। तो खैर ये जो मैं लेके आई हूँ रेडिश, इसका मैंने पिकल बनाना है। और आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आए थे कि जब हम पिकल बनाते हैं तो जो उसका वाटर होता है जिसको ब्राइन बोलते हैं, तो लेफ्ट ओवर ब्राइन को हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो कमेंट में मैं लिख के तो कह देती थी यस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं उसको रीयूज़ करूँगी ना तो मैं आपको दिखा दूँगी, ताकि किसी के माइंड में जो भी कोई कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। अभी मैं हम लोग के लिए एग्स बॉईल कर रही थी और उतनी देर में साथ साथ बाकी काम जो हो रहे हैं, जो कुछ वेटिंग पे पड़े हुए काम, कुछ कुक हो रहे हैं, कुछ वाटर में भिगो के रखे हैं, बस इन वजहों से जो है दो छोटे छोटे और काम भी निपटा रही हूँ। तो ये है वो लेमन ब्राइन जो मैंने बनाया था, एक रेडिश और अनियन का पिकल बनाया था ना, तो उसका ये लेफ्ट ओवर ब्राइन था। इसमें मैंने डाल दी है रेडिश और साथ में इसके ऊपर मैंने मिनरल वाटर डाल दिया। अब ये जो ब्राइन था ना, ये जो लिक्विड था, ये फ्रिज से मैंने डायरेक्ट निकाला है, इसको मैंने बाहर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखा, ठीक है, निकाला है। इसके अंदर और वेजिटेबल्स डाली हैं, साथ में पानी डाला है और इसको दोबारा मैंने फ्रिज में रख दिया। ये होगा कि जब हम इसमें बॉइलिंग वाटर डालते हैं ना, तो उस वक्त फिर एक रात में पिकल रेडी हो जाता है। तो अभी चूंकि सब ठंडा है फ्रिज का, तो 1 से 2 दिन इसको लगेंगे कुक होने में, मतलब रेडी होने में। तो यहाँ पे मैं कैरेट्स काट रही हूँ। ये मेरा नया कटर है और मैं इससे बहुत खुश हो रही हूँ, इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन इसमें कटते हैं। तो इस तरह की जो कटिंग होती है ना, वो अक्सर जो कमर्शियल पिकल्स मिलते हैं यहाँ पे अरब स्टाइल में पिकल्स, तो वो इसी तरह कटे होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे एक कटर नज़र आया, तो मैंने कहा चले भाई अब तो पिकल इसी से बनेगा। कुछ मेरे पास मेसन जार्स हैं, और अगर आपके पास मेसन जार्स नहीं हैं तो जो भी जैम की या कोई भी बॉटल होती है ना शीशे की आपके पास, उसको वॉश करके तो आप अपने पास संभाल के रख लिया करें। जो भी पिकल्स बनाने हैं आप उसमें बना सकते हैं, क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होती हैं, तो उसमें आप उबलता हुआ पानी डाल सकते हैं। सारी कैरेट्स मैंने डाल दी हैं और साथ में मैंने इसके ऊपर डाल दिया सॉल्ट, और इसके अंदर जा रहा है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो 1/3 जाएगा और बाकी 2/3 जो है ना वो पानी जाएगा, यानी कि तीसरा हिस्सा हम विनेगर का डालेंगे और बाकी के 2 हिस्से जो है ना वो हम पानी के डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो शैलेट्स हैं ये भी डाल दिए हैं और इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। इसके लिए जो मेरे पास बॉटल है वो प्लास्टिक की है, तो उसके अंदर मैं उबलता हुआ पानी नहीं डाल सकती, तो मैंने इसमें ग्लास के कंटेनर में डाल दिया विनेगर और सॉल्ट, और बस उबलता हुआ पानी डालूंगी। फिर रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएगा वाटर का टेम्परेचर, तो फिर मैं इसको बॉटल में शिफ्ट कर दूंगी। दोनों में मैंने उबलता हुआ पानी डाल दिया। ये एक और मेथड है, पहले मैंने आपको चूल्हे पे कुक करना बताया था, और इस मेथड में तो कुछ भी नहीं करना, बस उबलता हुआ पानी आपने डालना है एंड यूर डन। पिकल जो है वो रेडी हो जाता है। ये जो कि कैरेट्स थोड़ी थिक हैं, तो 1 से 2 दिन में ये रेडी हो जाएंगी। अच्छा जी, एक और मैं आपके पास बहुत ही मज़े का आइडिया लेके आई हूँ कि जब हम अगर पिकल्ड कोई भी वेजिटेबल्स लेते हैं, लाइक हेलेपिनियोज होती हैं या ये क्यूकम्बर्स, गरकिन्स, कोई भी हम लेते हैं ना, तो उसके ब्राइन में भी हम अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स कोई भी डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास छोटे वाले क्यूकम्बर्स थे, ये पड़े हुए थे पिकल्ड, तो मैंने इनको कट कर लिया कि जो नेक्स्ट डे मैं इनको यूज़ कर लूँगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो इस ब्राइन को मैंने सोचा कि वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं क्यूकम्बर्स, और सिंपल सा क्यूकम्बर का पिकल बन जाएगा और टेस्ट भी बनाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली टेस्ट बन जाएगा। क्यूकम्बर्स को इस तरह से मैंने स्टिक्स की शेप में काट लिया। एक बार पिकल हम खोल लेते हैं ना, जैसे ये मैंने अमेरिकन गार्डन का पिकल क्यूकम्बर लिए हुए हैं, तो एक बार आप पिकल खोल लें तो उसको फिर फ्रिज में रखें, उसको रूम टेम्परेचर पे ना रखें। और दूसरी बात, ये जो मैं आपको पिकल बता रही हूँ कि आप ब्राइन यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ आप पिकल वेजिटेबल्स का कर सकते हैं, जैसे ऑलिव्स वगैरह ना जिसमें ऑयल भी होता है, उसके ब्राइन में आप कोई वेजिटेबल्स ना डालें क्योंकि उसको फंगस लग जाती है।
इस वाले को फंगस नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं जनाब ये क्यूकम्बर्स, और बस ये भी मैंने रख दिया है। और चूँकि फ्रिज से निकाली हुई थी तो ये लिक्विड बिल्कुल ठंडा है, और इसको मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी तो ये 2 से 3 दिन में रेडी हो जाएगा, क्योंकि क्यूकम्बर्स काफ़ी थिक हैं। और ये गोभी भी रेडी हो गई है, मैंने ढीली ढीली सी पकाई है क्योंकि मुझे इसको पराठों में फिल करना है। तो साथ में ये अंडे भी जो है वो ऑलमोस्ट बॉयल हो गए हैं, तो इनको मैं पील करके फ्रिज में रख दूँगी और नेक्स्ट डे इनको भी मैं यूज़ करूँगी। प्लान तो मेरा असल में ये था, जो आपको इसी वीडियो में सब नज़र आ रहा है, ये लीव्स वगैरह भी, कि मैंने सैंडविचेस बनाने थे और हम लोगों ने बाहर जाके बैठना था सी साइड पे। लेकिन फिर वही बात है कि कोरोना की वजह से ना आम काम करके भी बंदा बाद में थक जाता है, तो मुझे यही काम करके लग रहा था कि मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई हूँ और मैं ठीक से इंजॉय नहीं कर पाऊँगी। और बच्चे जो हैं वो फिर ऑब्वियसली बच्चे भी बोर हो जाएंगे कि मम्मा टायर्ड है, तो वो फिर मैंने शराद से बोला कि हम नहीं जाते, क्योंकि मैं सही तरह से फैमिली एंटरटेनमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगी, आप लोगों को इंजॉय नहीं करवा सकूँगी। तो फिर हम लोगों ने फिर सैंडविच का प्लान कैंसिल कर दिया, मैंने सोचा नेक्स्ट डे बना लूँगी। तो ये देखें ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर पे, उसको मैंने प्लास्टिक की बॉटल में शिफ्ट कर लिया और साथ में ये भी, इसको भी मैंने लॉक कर दिया मेसन जार को। और ये हैं जी हमारे क्यूकम्बर्स। जो मैंने आपको ये ब्राइन बताया ना एप्पल साइडर विनेगर वाला, इसमें भी आप चाहें तो नमक के अलावा लाल मिर्च या काली मिर्च या कुछ भी आपने डालना है, या इसमें हरी मिर्च काट के डालनी है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, लौंग वगैरह भी, हर चीज़ का डिफरेंट फ्लेवर डेवलप होगा। अब उनको मैंने फ्रिज में रख दिया था पिकल्स को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जी हरी मिर्चें डाली हैं और पुदीना डाला है, और इसके अंदर साथ में मैंने डाल दिया पानी। इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। इस बार तो पुदीना भी इतना ज़्यादा उसके अंदर सैंड थी, बाय द वे ये मैंने इसके अंदर क्यूमिन सीड्स डाले हैं, इतनी सैंड थी कि मुझे आधा दिन तो ये लीफी ग्रीन्स को वॉश करने में ही लगा था। तो ये मिंट रायता बनाने के लिए मिंट क्यूब्स मैं इस तरह से बनाती होती हूँ। आप चाहें तो आप इसमें सॉल्ट भी डाल सकते हैं, मैंने इस बार सॉल्ट नहीं डाला, जस्ट इसमें ग्रीन चिलीज़ हैं, मिंट लीव्स हैं और क्यूमिन सीड्स हैं, और इनको मैंने थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया। पानी मैंने मिनरल वाटर यूज़ किया, क्योंकि आम टैप वाटर नहीं मैंने यूज़ किया, क्योंकि ये डायरेक्ट मतलब ईटिंग के लिए यूज़ होगा। तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, तो ये क्यूब्स फ्रीज़ हो जाएंगी, फिर मैं इनको निकाल के जिपलॉक बैग में डाल दूँगी। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, नए नए आइडियाज़ मिले होंगे, ज़रूर बताएं कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें भी आपसे मैं बहुत ही मज़े की चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।